उसके दरवाजे पर एक तेज नॉकिंग की आवाज उसे आई। Are women in Bengaluru's PG accommodation safe? Are safety and security norms being followed here? रात के लगभग 11:05 बज रहे थे जब उसके दरवाजे पर एक तेज नॉकिंग की आवाज आई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने देर रात उसे कौन देखने आया है। कृति और उसकी दोस्त शायद इस बात से अनजान थीं कि अभिषेक बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है। मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कभी अगर आपके दोस्त को किसी चीज में मदद की जरूरत हो तो क्या आप उनकी मदद करेंगे? मैं जानता हूं कि आप में से 100% लोग यही कहेंगे कि बिल्कुल मैं अपने दोस्त की मदद करूंगा। लेकिन आज के केस को जानने के बाद आप किसी दोस्त की मदद करने से पहले 10 बार सोचेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा, तो आज के केस में एक बेंगलोर की लड़की ने अपने दोस्त की मदद की थी और उसके बाद उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी कृति के बारे में। कुमारी कृति का जन्म 2000 में बिहार में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उसके माता पिता उसे पढ़ लिख कर एक सक्षम और स्वतंत्र महिला बनाना चाहते थे और कृति भी अपनी मेहनत से इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करती आ रही थी। अपनी अंडर ग्रेजुएशन के बाद कृति ने MBA किया और जनवरी 2024 से बेंगलोर में एक कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के रूप में काम करने लगी। बेंगलोर उसके लिए एक नई जगह थी और चूंकि वह हमेशा अपनी फैमिली के साथ रही थी, उसे अकेले रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके पास बेंगलोर में फ्लैट तो था, लेकिन ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ वह फ्लैट शेयर कर सके, इसलिए अकेले रहना पड़ा। हालांकि उसे यह पसंद नहीं था, लेकिन कृति जानती थी कि घर से दूर रहकर काम करने और पैसे कमाने के लिए उसे ये सब करना पड़ेगा और उसे अकेलेपन से भी निपटना पड़ेगा। कृति की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। वह अपनी नौकरी से खुश थी और अच्छे पैसे भी कमा रही थी। उसके माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी ने बचपन से की गई मेहनत को अब साकार किया और वह अब स्वतंत्र महिला बन चुकी है जो अपनी और अपनी फैमिली की देखभाल कर सकती थी। ऑफिस में समय बिताने के दौरान कृति के को-वर्कर्स उसके बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि वह एक दूसरे के छोटे छोटे आदतों के बारे में जानने लगे थे। कृति और उसकी दोस्त बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। कृति की दोस्त जो महाराष्ट्र से थी, उसे भी बेंगलोर उतना ही नया और अनजाना लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने शहर में अपनी जगह बना ली थी। कृति और उसकी दोस्त बहुत समय एक दूसरे के साथ बिताती थीं। छुट्टियों में वे हमेशा एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते थे। उनकी दोस्ती की एक बड़ी वजह यह थी कि दोनों की लाइफस्टाइल और करियर गोल्स एक जैसे थे। हालांकि दोस्ती सिर्फ मजे करने तक नहीं होती, इसमें एक दूसरे को मुश्किल समय में सपोर्ट करना भी होता है। अब कृति की दोस्त की कहानी समझना जरूरी है। वह अपने बॉयफ्रेंड अभिषेक घोष के साथ एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती थी। अभिषेक 25 साल का था और बेंगलोर में एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। वे दोनों स्कूल से एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। कृति को भी इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जानकारी थी, लेकिन जब अभिषेक अपनी नौकरी से निकाल दिया गया तो उनकी रिलेशनशिप में समस्याएं आने लगीं। अभिषेक की जॉब जाने के बाद वह काफी फ्रस्ट्रेटेड था और अपनी गुस्से की झलक अपनी गर्लफ्रेंड पर निकालता था। उसे अपनी गर्लफ्रेंड से कोई मदद नहीं मिलती थी और वह हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था। कृति की दोस्त को अपने बॉयफ्रेंड से बहुत परेशानी हो रही थी और उसने कृति से इस बारे में बात की। कृति ने उसे सुझाव दिया कि वह अपने टॉक्सिक बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर ले और कृति के पास आकर रहने लगे। कृति की दोस्त ने बिना सोचे समझे कृति का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों कृति के अपार्टमेंट में रहने आ गईं। हालांकि अभिषेक अपनी गर्लफ्रेंड के जाने से खुश नहीं था और वह लगातार कृति और उसकी दोस्त को परेशान करने की कोशिश करता था। कृति और उसकी दोस्त ने अभिषेक से तंग आकर उसे सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया और उसके फोन नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। फिर भी अभिषेक का गुस्सा बढ़ता चला गया और उसने कृति के पीजी में जाकर वहां हंगामा किया। कृति और उसकी दोस्त को अब यह समझ में आ गया था कि अभिषेक उनसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है,
इसलिए उन्होंने कृति के पीजी से शिफ्ट होने का फैसला किया। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि अभिषेक कितनी दूर जा सकता है। 23 जुलाई 2024 को रात के 11:05 बजे कृति अपने रूम में आराम करने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसके दरवाजे पर तेज नॉकिंग हुई। जब कृति ने दरवाजा खोला तो पाया कि अभिषेक उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक पॉलीथीन बैग था और उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। इस पीजी में सिक्योरिटी बहुत कड़ी थी, लेकिन किसी तरह अभिषेक ने सारी सुरक्षा को बायपास कर लिया और कृति के फ्लोर तक पहुंच गया। जैसे ही अभिषेक ने कृति की तरफ बढ़ना शुरू किया, कृति ने उसे बाहर धक्का देने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, अभिषेक ने अपने बैग से चाकू निकाला और कृति को बुरी तरह से हमला कर दिया। कृति अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अभिषेक ने उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। कृति की हालत इतनी खराब हो गई कि उसकी सांसें थमने लगीं। पीजी की कुछ लड़कियां दौड़ते हुए कृति के फ्लोर पर आईं और एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कृति की मौत हो गई। यह पूरी घटना पीजी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और पुलिस को अभिषेक का चेहरा पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हुई। पुलिस ने जांच शुरू की और पता चला कि अभिषेक मध्य प्रदेश का था। 26 जुलाई 2024 को अभिषेक को पुलिस ने मध्य प्रदेश के एक बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। अभी के लिए केस में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन यह एक दुखद घटना थी जो हमें यह सिखाती है कि बदला लेने की भावना इंसान को कितनी हद तक ले जा सकती है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस कहानी को शेयर करें और द क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।